अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। सुबह सुबह आपकी खिदमत में न्यू व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। तो जी आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी स्ट्रेस के मुतालिक कि किस तरह से एक हाउसवाइफ जो है वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। और सेकंड नंबर पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी टिप है, बहुत बड़ी टिप है। आप प्लीज़ मेरे साथ बंधे रहिएगा, इस पूरे व्लॉग में मुझे साथ लेकर चलिएगा, क्योंकि मैं आज आपको क्या दिखाने जा रही हूँ इस व्लॉग में। बहुत ही मज़े की चीज़ है। देखिए, किसी के घर डाइनिंग टेबल नहीं होता है, टेबल्स नहीं होते हैं, तो वो अपना खाना या टी, आज मैं आपको टी के मुतालिक बताऊंगी कि आप टी जो है वो किसी गेस्ट को किस तरह से सर्व कर सकते हैं। ज़मीन पर आपको मैट भी चाहिए या कोई चटाई भी चाहिए, उस पर बैठकर आप खाना या टी किस तरीके से अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले आते हैं कि हम अपने स्ट्रेस को किस तरह से दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस मीन्स ज़हनी दबाव, और 21वीं सदी की सबसे जो महलिक वबा है माय यूट्यूब फैमिली, वो क्या है? वो है स्ट्रेस, यानी ज़हनी दबाव। और आजकल के बच्चों में, नौजवानों में खुदकुशी के बढ़ते हुए जो रुझान का सबब है वो सबसे ज़्यादा ज़हनी दबाव ही है। जो लोग इसे खुद पर हावी कर लेते हैं, ये बीमारी उनकी जिस्मानी और जज्बाती और ज़हनी तीनों किस्म की सेहत को तबाह कर देती है। स्ट्रेस को अगर हम सही वक्त पर इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये आगे चलकर बेचैनी बन जाता है, और यही बेचैनी कुछ वक्त के बाद डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। जी, तो डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये करना चाहिए सिस्टर्स कि हमें अपनी नींद जो है वो पूरी लेनी चाहिए। और पूरी नींद हम कितनी देर में ले सकते हैं? 8 आवर्स। एक दिन में, एक रात में 8 घंटे की नींद जो है वो आपको मस्ट लेनी है। ठीक है, इससे आपका जो डिप्रेशन है वो बहुत कम होता है। दूसरे नंबर पर आपको जो है वो वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज, वर्जिश। आप 30 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं, इससे आप फ्रेश रहेंगी। और आप देखें कि हम अगर एक्सरसाइज करेंगे ना वॉक के साथ, तो वो सिर्फ हमारी जिस्मानी ही नहीं, ज़हनी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। जानती हैं आप, ये बहुत बड़े बड़े जो हैं साइंटिस्ट, उनकी रिसर्च है कि वर्जिश हमारे जिस्म को ही नहीं, ज़हनी सेहत को भी बेहतरीन करती है। और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमें क्या करना चाहिए? हमें तीसरे नंबर पर हासिल और ला हासिल को अलहदा-अलहदा करना चाहिए। किस तरह? देखें, हम अपनी ज़िंदगी का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है ना, उन चीज़ों की ख्वाहिश में सर्फ कर देते हैं जो हमारे इख्तियार में ही नहीं होती, और यही ख्वाहिश हमें एक ना ख़त्म होने वाले ज़हनी दबाव और मायूसी की कैफियत में घेरे रखती है। मसलन ये कि फ़लाँ हादसा क्यों पेश आया, या कोई चीज़ हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें मिल नहीं पाई। ये हकीकत है मेरी सिस्टर्स कि कोशिशें हसूल की जानिब पहला कदम है। जो कोशिश है वो हासिल करने वाली चीज़ों की तरफ पहला कदम है। लेकिन इन चीज़ों के हसूल में ख़ुद को थकाएं मत। किन चीज़ों के हसूल में? उन चीज़ों के पीछे मत भागें जो आपके इख्तियार में ही नहीं है। वो काम पहले करें जो आपके इख्तियार में है, और उन ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें जिनके ना मिलने की वजह से आप एक तनाव का शिकार हो गई हैं। ज़िंदगी एक तालीमी इम्तिहान जैसी है यूट्यूब फैमिली, जिसके सारे क्वेश्चंस ही आप चाहते हुए भी हल नहीं कर पाते हैं। तो अपना दुख कह डालें दूसरे नंबर पर, बल्कि फोर्थ नंबर पर आपको अगर कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो उसको, जो भी आपका करीबी है, अजीज़ है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी फ्रेंड है, आपकी कोई कज़न है क्लोज़, जो भी हैं, अपना दुख उससे कह डालें। अपना दुख कह देने से इंसान बेहद हल्का फुल्का महसूस करता है। और बाज़ दुख ऐसे भी हैं जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का सलीका भी सिखा देते हैं। जब कभी महसूस होना कि कुछ चीज़ें आपकी दस्तरस से बाहर हैं, तो उस ज़ात की जानिब रुख करें मेरी सिस्टर्स, जो हर मुश्किल से निकालने की हमें ताकत रखती है। जब इंसान अल्लाह के आगे आंसू बहाता है तो उसका तमाम स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाता है, और उसे दिली सुकून भी हासिल होता है, क्योंकि जो अल्लाह से हम बातें करते हैं उसके तो क्या ही कहने हैं।
और अपने मसाइल के हल के लिए एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। बड़ी अजीब बात लगेगी आपको मेरी, लेकिन यकीन करें, ज़रूर लिस्ट तैयार करें। यानी जिस चीज़ या मुश्किल को लेकर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं ना, इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक लिस्ट बना लें कि जब तक आप इन मसाइल के हल के मुतालिक नहीं सोचेंगे ना, तो स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकती आप। और इस लिस्ट में उन लोगों को भी शामिल करें जो आपको इस मुश्किल से या मसले से हल करने में हेल्प कर सकते हैं। मसाइल के हल को छोटे छोटे आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उन पर अमल करना शुरू कर दें। और ये चीज़ जो है आपको सोचने की कैफियत से निकलने में बहुत मददगार साबित होगी। साथ साथ अपने बहुत ही मज़े के जो आपकी फ्रेंड है या मम्मा है, उससे बातें तो करनी ज़रूरी हैं। और काबिल भरोसा जो लोग हैं ना, उनकी राय अपने मसले मसाइल में डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। और ज़िंदगी में उन लोगों की अहमियत जानें आप, जो आपके साथ मुखलिस और बेलौस हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि पहले आप ख़ुद काबिल भरोसा इंसान बन जाएं, फिर भरोसे वाले लोग भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जो मेरी बात से एग्री है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। जी, तो अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपके पास टेबल नहीं है, डाइनिंग टेबल नहीं है, और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मेहमान जो हैं वो आते हैं तो टेबल भी नहीं होता है या टूट गया होता है या उसका शीशा जो है वो टूट गया होता है, तो हम ज़मीन पर या चटाई पर, आप कोई भी ज़मीन के ऊपर सबसे पहले आप कोई भी चटाई बिछा लें, या कोई मैट है आपके पास या छोटा कारपेट है तो वो बिछा लें। उसके ऊपर अगर आपके घर में कोई सोफ़े के कुशन्स पड़े हुए हैं तो आप मेरी सिस्टर्स वो बिछा लीजिए। ये देखें, आपको स्टेप टू स्टेप मैं बताती जाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो आप एक सिंपल सी जो टी पार्टी है ना, वो घर में किस तरह अरेंज कर सकते हैं। ये देखें, आपके गेस्ट जो है ना वो इम्प्रेस होकर जाने चाहिए। डाइनिंग टेबल्स और चेयर्स, टेबल, सिंपल टेबल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं समझती कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जो है ना, अगर गेस्ट घर में आते हैं ना तो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना वो खाना सर्व करती हूँ। यही नहीं है कि कभी उनको मैं कभी ऐसा करती हूँ डाइनिंग टेबल पर लगा दिया, कभी टीवी लाउंज में लगा दिया टेबल पर, जो सिंपल टेबल होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमने एंजॉय करना हो तो चटाई पर भी सर्व कर देते हैं। ये तो सुन्नत रसूल भी है। तो जी, ये देखिए कितनी प्यारी सी हमने नीचे चटाई बिछा दी है या कारपेट बिछा दिया। ये 4 पर्सन जो है ना, उनके लिए मैं आपको खाने का, अगर आप समझ लें तो खाने का, लेकिन मैं आपको टी सर्व करने के लिए बता रही हूँ कि आप किस तरीके से सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत कम बजट में आप जो है ना गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप कुशन्स के बिल्कुल आगे जो है वो आप सर्व कर सकती हैं प्लेट। डिनर सबसे पहले आप राइस प्लेट नीचे रखेंगी, फिर डिनर प्लेट क्वार्टर प्लेट होगी, और फिर सबसे फ्रंट पर जो है वो आप डीप बाउल रखेंगी, जिसमें आप कुछ भी जो टी के साथ सर्व करेंगी वो गेस्ट जो हैं वो ले सकते हैं। अब ये देखिए, हमने एक रैक रख दिया है जिसके अंदर मैं आज आपको सिंपल भी क्रॉकरी दिखा रही हूँ। देखें, सिंपल क्रॉकरी के साथ भी आप बहुत अच्छा जो है अपने घर को और अपने गेस्ट को जो इम्प्रेस कर सकती हैं। अब ये देखें, हमने राइट साइड पर ग्लासेस रख दी हैं। अब आपको देखने में ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैंने आउटर डायरेक्शन में जो है वो ग्लासेस रखे हैं, लेकिन आप देखें कि मैंने हर किसी की, जो आप समझ लें कि सुन्नत रसूल के मुताबिक दाईं साइड है ना, वहीं पर ग्लासेस आए हैं। अब मैंने थोड़ी इसकी चेंज की है कि वो सेंटर में मुझे टी के लिए चीज़ें रखनी हैं, तो मुझे जगह चाहिए थी। अब ये देखें, मैंने इसको हाइट देने के लिए क्या किया है, इस तरह का आपके घर में कोई भी बाउल मौजूद हो तो आपने उसको उल्टा करके रख देना। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाउल को रख देना, और इसके ऊपर आप कोई भी फ्राइड चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, या आपको पता है समोसियाँ आजकल हर जगह पे मौजूद होती हैं, मिनी समोसाज ले लें आप बड़े समोसा ले लें, उसके ऊपर आप चिप्स जो है 1-2 जो है 1-2 पटाटो जो हैं उनके चिप्स बना लें, और उसको ये देखें वो आप सर्व कर दें। या रोल्स हैं,
आप वेजिटेबल के भी बना सकते हैं, आप पटाटो के भी बना सकते हैं। ये देखें रोल हैं, उसके ऊपर मैंने साइड पर चिप्स रख दी है, फिंगर चिप्स। अब ये देखें जी, ये समोसी हैं, मिनी समोसियाँ हैं, इसके साथ भी चिप्स सर्व कर दिया है। ये यकीनन आप देखें मैंने बहुत कम बजट में जो है आपको अपने गेस्ट को इम्प्रेस करने का इसमें मेथड बताया है। अब ये दही बड़े हैं, ये भी आप घर में अच्छे से बना सकती हैं। ये पास्ता है, ये भी मैंने बना लिया है। आपको बता रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें जो है गेस्ट के लिए बना सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तरद्दुद की भी मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आजकल इतनी महंगाई में आपको ये भी है कि आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ें, आपके घर में अगर कुछ भी छोटे स्नैक्स पड़े हुए हैं ना, तो आप वो भी बीच में शामिल कर दीजिएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या स्नैक्स रख रही हूँ। तो ये देखें जी, अब ये मैंने थोड़ी सी जो सवैयाँ टाइप होती हैं ना, ये एक बाउल में मैंने छोटे से में सवैयाँ रख दी हैं। साथ में मैंने ये कुरकुरे टाइप की छोटी सी मार्केट से चीज़ मिलती है वो रख दी है। थर्ड नंबर पर देखें जी, ये मीठे में आप समझ लें सूजी का कुछ मीठा बना हुआ है, वो भी मेरे घर पड़ा हुआ है, तो मैंने वो भी रख दिया। आपके घर भी इस तरह छोटी छोटी कोई चीज़ें हैं वो रख दें। और ये बच्चों के लिए छोटी सी जेलीज़ हैं, ये मीठे में आप रख दीजिएगा। साथ में एक हमने छोटे से मिनी सा जो हमारा सर्विंग है ना, उसके अंदर मायोनीज़ सर्व कर दें, और एक छोटे से सर्विंग बाउल में ये छोटा सा जो मिनी सा हमारा लीफ बना हुआ है, उसके अंदर हम केचप सर्व कर देंगे। मीठे में हमने बर्फ़ी जो है वो सर्व कर देनी है। देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारी क्या रह गई है, टी। तो आपको मैं एक बात बताऊं, टी को भी आप मुख्तलिफ एंगल्स में पेश कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने पत्ती की ही चाय बनानी हो। मैंने आज पिंक टी जो है ना वो अरेंजमेंट किया है कि मैं आपको वो दिखाऊं कि पिंक टी के साथ भी कितना अच्छा जो है वो टी पार्टी हो सकती है जी। तो ये टिश्यू बॉक्स रखना मत भूलिएगा। अब जी, आपके पास जो क्रॉकरी अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। आप ये नहीं कहिए कि बहुत खूबसूरत क्रॉकरी जो है वही होनी चाहिए, तो उससे ही आपकी जो है वो लुक अच्छी आएगी घर की, या आपकी टी पार्टी की, या आपके डिनर पार्टी की। नहीं, आपके पास जो है उसमें शुक्र करें और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। ये देखें जी, 4 पर्सन्स का जो है टी पार्टी है, तो हम 4 वाला जो है वो टी सेट रखेंगे। तो अब देखिए जी, अब ये आपको मैं क्लोज़अप दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा टी सेट है, इस साइड पर हमने टी सेट रख दिया है। ये देखें जी, समोसे हैं, दही बड़े हैं, मैक्रोनीज़ हैं, और ये देखें जी हमारे पास सवैयाँ हैं और कुरकुरे हैं। साथ में हमने स्वीट में क्या सर्व कर दिया है, जेलीज़ हैं और बर्फ़ी है, और टिश्यू बॉक्स है, एंड चिकन वेजिटेबल्स के रोल्स हैं। अब देखें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है आप खा सकते हैं। जब कोई गेस्ट आए तो आप किस तरीके से जो खाना डालिएगा। मैंने तो इसी तरीके से डाला है और मैंने खाया है। मैंने अब मज़े मज़े लेकर खा रही हूँ। मैं आपको खिला तो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका भी दिल चाह रहा है तो यकीन करें, बड़ी अच्छी सी इसी तरह टी पार्टी रखें और ज़रूर सारों को बुलाइए, अपनी फ्रेंड्स को बुलाइए और एंजॉय कीजिए। आप यकीन करें, इस बजट में 1000 तक आपके रुपीज़ आई थिंक लगेंगे, और आपका बड़ा अच्छा जो है ना ये टी पार्टी जो है वो आपकी मैनेज हो जाएगी। जी, मेरी कहाँ गई पिंक टी, मेरी किधर है जी। तो अभी मैं अपनी पिंक टी भी लेती हूँ जी। इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की थी, यकीन कीजिएगा बहुत ही मज़े की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क़े हलाल में बरकत दे जी। तो अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता में हर चीज़ जो है वो, ये देखें अब मैंने साथ ही एक ही प्लेटर बना लिया, उसके अंदर ही मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं अपनी राइस डिश में। इसी में ही रोल है, समोसा है, और स्वीट भी है, पास्ताज भी हैं, और फ्राइज़ भी हैं। अब दही बड़े जो हैं इतने मज़े के लग रहे हैं, इतने मज़े के लग रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं ना बड़ी जल्दी जल्दी से जो है ना दही बड़े खा लूँ। यकीन करें, इतनी मज़े की हर चीज़ बनी है ना, और इतना मुझे खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन, कि काश आप लोग सब यहाँ होते ना, तो आप लोग देखते तो आप लोग को भी मज़े ही आ जाते। काश मैं आप सब लोगों को खिला सकती, लेकिन आप ज़रूर आइए मेरी तरफ, जब भी आपका दिल करे आप ज़रूर खाने आइएगा जी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।
ओके जाने से पहले अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें, और अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अपनी रहमत के साए तले जगह दे। तो जी चलिए चलते हैं, सब अपने घरों को टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। टन टन।